ओम शांति। आज 15 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है, जहां बाबा हम बच्चों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे अपने आसुरी कैरेक्टर से दैवी कैरेक्टर्स की ओर पुरुषार्थ करना है। आसुरी कैरेक्टर बनाने वाला सबसे पहला नंबर है देह अभिमान। इसीलिए बाबा आकर के सबसे पहले हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, क्योंकि देही अभिमानी बनने से ही कैरेक्टर्स सुधरते जाते हैं, दैवी कैरेक्टर्स बनते जाते हैं। फिर बाबा ने दूसरी जो मुख्य धारणा की बात बताई है कि बच्चे सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। ये नहीं कि अपनी स्थिति खराब कर दे सुनी सुनाई बातें सुन करके। सत्यता को समझो, जानो और फिर उसके आधार से परखो। तीसरी बात बाबा ने कहा कि इस रावण राज्य में 2 जेल है, जहां हर एक को अपने पाप कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। एक जेल है गर्भ जेल, जहां भी कई प्रकार के कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है, और दूसरी है रावण की जेल, जहां हिसाब किताब चुकतू करने के लिए दुख रूपी सजा भोगनी पड़ती है। तो इसीलिए बाबा कहे, मैं आया हूं दोनों प्रकार की जेल से तुम्हें छुड़ाने के लिए और तुम्हारे कैरेक्टर्स को डिवाइन बनाने के लिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, देह अभिमान आसुरी कैरेक्टर है, उसे बदल दैवी कैरेक्टर्स धारण करो तो रावण की जेल से छूट जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, हर एक आत्मा अपने पाप कर्मों की सजा कैसे भोगती है? उससे बचने का साधन क्या है? उत्तर है, हर एक अपने पापों की सजा एक तो गर्भ जेल में भोगते हैं, दूसरा रावण की जेल में अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं। बाबा आया है तुम बच्चों को इन जेलों से छुड़ाने, इनसे बचने के लिए सिविलाइज्ड बनो। ओम शांति। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप बैठ समझाते हैं, बाप ही आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि सब क्रिमिनल पाप आत्माएं हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र क्रिमिनल होने के कारण रावण की जेल में है। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो भी गर्भ जेल में जाते हैं। बाप आकर दोनों जेल से छुड़ाते हैं। फिर तुम आधा कल्प रावण की जेल में भी नहीं और गर्भ जेल में भी नहीं जाएंगे। न गर्भ जेल में जाएंगे, वहां गर्भ महल होगा, और न कोई प्रकार की दुख शांति की भोगना होगी। तुम जानते हो, बाप धीरे धीरे पुरुषार्थ अनुसार हमें रावण की जेल से और गर्भ जेल से छुड़ाते रहते हैं। बाप बताते हैं, तुम सब क्रिमिनल हो रावण राज्य में, फिर राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हो। रावण राज्य में सब क्रिमिनलाइज्ड है और राम राज्य में सब सिविलाइज्ड होते हैं। कोई भी भूत की प्रवेशता नहीं होती है। देह का अहंकार आने से ही फिर और भूतों की प्रवेशता होती है। तो जड़ में है देह अहंकार। अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनना है। जब ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तभी देवता कहलाएंगे। अभी तो तुम ब्राह्मण कहलाते हो। रावण की जेल से छुड़ाने लिए बाप आकर पढ़ाते भी है, और जो सबके कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं वो सुधारते भी है। आधा कल्प से कैरेक्टर्स बिगड़ते बिगड़ते बहुत बिगड़ गए हैं। इस समय है तमो प्रधान कैरेक्टर्स।
दैवी और आसुरी कैरेक्टर्स में बरोबर रात दिन का फर्क है। बाप समझाते हैं अब पुरुषार्थ कर अपना दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं, तभी आसुरी कैरेक्टर से छूट जाएंगे। आसुरी कैरेक्टर्स में देह अभिमान है नंबर 1। देही अभिमानी के कैरेक्टर्स कभी बिगड़ते नहीं है। सचमुच जो देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं उनके कैरेक्टर्स कभी भी बिगड़ते नहीं। और अगर बिगड़े, माना देह अभिमान में आ गए, तभी बिगड़े। सारा मदार कैरेक्टर्स पर है। देवताओं का कैरेक्टर कैसे बिगड़ता है? जब वे वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं, तब कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चित्र दिखाए हैं वाम मार्ग के, अश्लील चित्र दिखाए हैं। यह तो बहुत वर्षों का पुराना मंदिर है। ड्रेस आदि देवताओं की है, ड्रेस आदि जो पहनाई वो देवताओं की ही है। दिखाते हैं देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। पहली पहली क्रिमिनलिटी है ही यह, काम चिता पर चढ़ते हैं। पहली पहली क्रिमिनलिटी है ही यह, काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलते बदलते बिल्कुल काले हो जाते हैं। पहले पहले गोल्डन एज में है संपूर्ण गोरे, फिर 2 कला कम हो जाती है। त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे, वह है सेमी स्वर्ग। बाप ने समझाया है रावण के आने से ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ना शुरू हुई है। पूरे क्रिमिनल अंत में बनते हो। अभी 100% क्रिमिनल कहेंगे। इस समय सारी दुनिया 100%, 100% क्रिमिनल है। 100% वाइसलेस थे, फिर 100% विशस बने। अब बाप कहते हैं सुधरते जाओ। यह रावण का जेल बहुत बड़ा है। सबको क्रिमिनल ही कहेंगे क्योंकि रावण के राज्य में है ना। राम राज्य और रावण राज्य का तो उनको पता ही नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने का। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड में है। अब बाप पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं। देह अभिमान तो सब में है। जितना जितना तुम सर्विस में लगे रहेंगे उतना देह अभिमान कम होता जाएगा। जैसे जैसे समझाते जाएंगे तो वास्तव में दूसरों को समझाना माना अपने आप को भी समझाना। तो वैसे वैसे बाबा कहे देह अभिमान कम होता जाएगा। सर्विस करने से ही देह अभिमान कम होगा। देही अभिमानी बड़ी बड़ी सर्विस करेंगे। बाबा देही अभिमानी है तो कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। सभी को क्रिमिनल रावण की जेल से छुड़ाए सदगति प्राप्त करा देते हैं। वहां फिर दोनों जेल नहीं होगी, यहाँ डबल जेल है। सतयुग में न कोर्ट है न पापात्माएं हैं, न तो रावण की जेल ही है। रावण की है बेहद की जेल, सभी 5 विकारों की रस्सियों में बंधे हुए हैं। अपरंपार दुख है, दिन प्रतिदिन दुख वृद्धि को पाता रहता है। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर एज। सतयुग वाला सुख त्रेता में नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा की 2 कला कम हो जाती है। आत्मा की कला कम होने से शरीर भी ऐसे हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि बरोबर हम रावण के राज्य में देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप आया है रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। आधा कल्प का देह अभिमान निकलने में देरी तो लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जल्दी में जो शरीर छोड़ गए वह फिर भी बड़े होकर आए कुछ ज्ञान उठा सकते हैं। जितना देरी होती जाती है तो फिर पुरुषार्थ तो कर न सके। कोई मरे फिर आकर पुरुषार्थ करे, सो तो जब ऑर्गन्स बड़े हो।
समझदार हो तब कुछ कर भी सके, नहीं तो नहीं कर सकते पुरुषार्थ। देरी से जाने वाले तो कुछ सीख नहीं सकेंगे। जितना सीखे उतना सीखे, इसलिए मरने से पहले पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके इस तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हालत में बहुत आएंगे। झाड़ वृद्धि को पाएगा, समझानी तो बहुत सहज है। बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। बाबा कहे बॉम्बे में बाप का परिचय देने के लिए चांस बहुत अच्छा है। यह हम सब का बाप है। बाप से वर्षा तो जरूर स्वर्ग का ही चाहिए। कितना सहज है। दिल अंदर गदगद होनी चाहिए। यह हमको पढ़ाने वाला है। यह हमारी एम ऑब्जेक्ट है। हम पहले सदगति में थे, फिर दुर्गति में आए, अब फिर दुर्गति से सदगति में जाना है। शिव बाबा कहते हैं सदगति में जाने के लिए क्या करो? तो शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब द्वापर में रावण राज्य होता है तो 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता है। सर्वव्यापी परमात्मा नहीं, लेकिन 5 विकार रूपी रावण सर्वव्यापी हो जाता। जहां विकार सर्वव्यापी है वहां बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सभी मनुष्य पापात्माएं है ना। बाप सन्मुख है तब तो ऐसे कहते हैं कि मैंने कहा ही नहीं। उल्टा समझ गए। उल्टा समझते विकारों में गिरते गिरते गालियां देते देते भारत का ये हाल हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी जानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। सभी सतो प्रधान थे। भारतवासी तो लाखों वर्ष कह देते हैं। क्यों? क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। तमो प्रधान बुद्धि होने कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। वह फिर न इतना ऊंच बने न इतने नीच बने हैं। विदेश वाले या क्रिश्चियन धर्म वाले जो पीछे से आते हैं वह न इतना ऊंच बने न इतना नीच बने हैं। वह तो समझते बरोबर स्वर्ग था। बाप कहते हैं ये ठीक कहते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मैं तुम बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया था। अब फिर छुड़ाने आया हूं। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बच्चों को चांस मिलता है तो समझाना चाहिए। बाबा भी तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। हाँ, बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। बच्चे ऐसे ऐसे समझाओ। इतने अपरंपार दुख क्यों हुए हैं? पहले तो अपरंपार सुख थे जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह सर्वगुण संपन्न थे। अब यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। कहा जाता है ना, नर से नारायण किए करत न लागी वार। पढ़ाई है, इनसे दैवी कैरेक्टर्स बनते हैं। इस समय रावण के राज्य में सभी के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। सबके कैरेक्टर सुधारने वाला तो एक ही राम है। इस समय कितने धर्म है, मनुष्य की कितनी वृद्धि होती रहती है। ऐसे ही वृद्धि होती रहेगी तो फिर खाना भी कहां से मिलेगा? सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं है। वहां दुख की कोई बात ही नहीं। ये कलयुग है दुख धाम, सब विकारी है। वह है सुख धाम, सभी संपूर्ण निर्विकारी है। घड़ी घड़ी इन्हों को यह बतलाना चाहिए तो कुछ समझ जाए। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। अब बाप कैसे कहेंगे? जरूर ये बातें कैसे समझाएंगे बाबा? जरूर शरीर धारण कर बोलेंगे ना। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक बाप है। जरूर वह किसी रथ में आया होगा।
बाप कहते हैं मैं इस रथ में आता हूं। जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, बाप समझाते हैं यह 84 जन्मों का खेल है। जो पहले पहले आए होंगे वही आएंगे, उनके ही बहुत जन्म होंगे, फिर कम होते जाएंगे। सबसे पहले देवताएं आए। बाबा बच्चों को भाषण करना सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बाबा कहे बच्चे ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छी रीति याद में रहेंगे, देह अभिमान नहीं होगा तो भाषण अच्छा करेंगे। शिव बाबा देही अभिमानी है ना, कहते रहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। देह अभिमान में होंगे तो भाषण अच्छा नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते रहते बच्चे देही अभिमानी भव, कोई विकार न रहे अंदर में, कोई शैतानी न रहे, तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना है। कुछ भी हो जाए बाबा कहे किसी को भी दुख नहीं देना है, किसकी निंदा नहीं करनी है। तुम बच्चों को कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इतनी गहरी बात बाबा धारणा की बताते हैं, किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाप से पूछो ये ऐसे कहते हैं क्या सत्य है, बाबा बता देंगे। नहीं तो बहुत है जो झूठी बातें बनाने में देरी नहीं करते हैं। फलाने ने तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कहा, सुनाकर उनको ही खाक कर देंगे। बाबा जानते हैं ऐसे बहुत होता है, कहीं ईर्ष्यावश होता है, कहीं द्वेष के वश होता है, तो इसीलिए आकर के किसी के नाम से भी कह देंगे कि ऐसे ऐसे उन्होंने कहा। उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर दिल को खराब कर देते हैं। इसलिए कभी भी झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी धारणा की बात है। किसी की भी कोई भी बच्चे की सुनी सुनाई बातों पर सुन करके अंदर में जलना नहीं चाहिए। पूछो फलाने ने मेरे लिए ऐसे कहा है, अंदर सफाई होनी चाहिए। कई बच्चे सुनी सुनाई बातों पर भी आपस में दुश्मनी रख देते हैं। बाप मिला है तो बाप से पूछना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा पर भी बहुतों को विश्वास नहीं होता है, शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। बाप तो आए हैं सबको ऊंच बनाने, प्यार से उठाते रहते हैं। कितना प्यार से बाबा सब बच्चों को उठाते रहते हैं। ईश्वरीय मत लेनी चाहिए। निश्चय ही नहीं होगा तो पूछेंगे ही नहीं तो रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना चाहिए। तुम बच्चे श्रीमत पर क्या कर रहे हैं इस समय? श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। एक बाप के सिवाय और कोई की मत ऊंचते ऊंच हो नहीं सकती। ऊंचते ऊंच मत है ही भगवान की, जिससे मर्तबा भी कितना ऊंचा मिलता है। बाप कहते हैं अपना कल्याण कर उच्च पद पाओ, महारथी बनो। पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या पद पाएंगे? यह है कल्प कल्पांतर की बात। सतयुग में दास दासियां भी नंबरवार होते हैं। बाप तो आए हैं ऊंच बनाने, परंतु पढ़ते ही नहीं है तो क्या पद पाएंगे? प्रजा में भी तो ऊंच नीच पद होते हैं ना, ये बुद्धि से समझना चाहिए। बाबा कहे यह बुद्धि से समझना चाहिए। मनुष्य को पता नहीं पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते हैं, ये भी नहीं समझते हैं। ऊपर जाते हैं या नीचे उतरते जाते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कहाँ तुम गोल्डन सिल्वर एज में थे, कहाँ आयरन एज में आए हो। इस समय तो मनुष्य मनुष्य को खा लेते हैं। ऐसे कई स्थान है जहां पर मनुष्य
मनुष्य को खा लेते हैं। अब यह सभी बातें जब समझे तब कहे कि ज्ञान किसको कहा जाता है। कई बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छे अच्छे सेंटर्स के अच्छे अच्छे बच्चों की क्रिमिनल आई रहती है। फायदा नुकसान इज्जत की परवाह थोड़ी रखते हैं ना। बाबा को भी तरस आता है। फायदा नुकसान इज्जत के भी परवाह थोड़ी रखते हैं। मूल बात है ही पवित्रता की। इस पर ही कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। काम महाशत्रु पर जीत पहनने से क्या होगा? जगत जीत बनेंगे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। आगे चल समझ ही जाएंगे, स्थापना हो ही जाएगी। स्थापना अपने समय पर होनी ही है, वो तो हो ही जाएंगी। और बच्चे भी आगे चल करके सब कुछ समझ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपनी स्थिति खराब नहीं करनी है। अंदर में सफाई रखनी है। झूठी बातें सुनकर अंदर में जलना नहीं है। ईश्वरीय मत ले लेनी है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि देह अभिमान नीचे गिराता है। तो देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी की भी निंदा नहीं करनी है। फायदा नुकसान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल आई को खत्म करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। हाँ, बाप जो सुनाते हैं उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकालना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो हर कर्म करने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर समय हर कर्म करते हैं, वो जानते हैं कि बातें तो अनेकानी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे माया व प्रकृति द्वारा। सब प्रकार से परिस्थितियां तो आएगी, आनी ही है। लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत तीनों कालों को चेक करके समझ करके फिर कुछ भी करो तो शक्तिशाली बन परिस्थितियों को पार कर लेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियां व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। सर्व शक्ति व ज्ञान संपन्न बनना ही संगम युग की प्रारब्ध है। संगम युग पर ही बाबा आकर के हमें संपूर्ण ज्ञान देते हैं और ज्ञान स्वयं एक शक्ति है। उस शक्ति से सर्व शक्तियां स्वतः आती है। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान शक्ति है, ज्ञान रोशनी है, ज्ञान प्रकाश है। तो नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो जब ज्ञान स्वयं एक शक्ति है, उसी से सर्व शक्तियां स्वतः आने लगती है और यही संगम युग की प्रारब्ध है। अच्छा, ओम शांति।